आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे सक्सेस की जो समाज सेवा साथ साथ एक देश सेवा में भी करते हैं, जो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री धर्मेंद्र रायवत जी। सर, आपका स्वागत है हमारे खास मुलाकात में, कुछ सवालों के साथ खास प्रोग्राम में। सर, आप अपना थोड़ा परिचय दें, आप अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कुंवर धर्मेंद्र सिंह राजावत। बेसिकली मैं भिंड जिले के एक छोटे से गांव भारौली खुर्द, तहसील मैगांव, ज़िला भिंड का निवासी हूं और श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा संगठन में बतौर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुझे 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। हमारी जो संस्था है मध्य प्रदेश के 40 से 45 ज़िलों में बहुत ही सक्रिय कार्य कर रही है। आपको संगठन में कार्य करने के लिए किससे प्रेरणा मिली सर? आपने संगठन ही क्यों चुना समाज सेवा के लिए? देखिए, मैं तो एक मामूली सा कार्यकर्ता था। संगठनों के कार्यक्रमों में मैं जाता रहता था, तो ऐसे कार्यक्रमों में अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहती है और एक दिन अचानक से किसी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात पूर्व सिटी एसपी श्री अशोक सिंह भदौरिया जी, जिनकी पहचान के वो मोहताज नहीं है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर उनकी पहचान है और उनको चंबल टाइगर के नाम से भी फेमस हैं, उन्होंने कई उपाधियां दे रखी है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, तो खास करके उन्होंने ही मुझे मतलब संस्था में काम करने की प्रेरणा दी और उन्हीं के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश के लगभग 40 से 45 ज़िलों में हमारी संस्था बहुत ही जिलाध्यक्षों के माध्यम से बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। आपके कार्यकाल के दौरान संगठन में ऐसे कौन से कार्य किए गए हैं जो आपकी प्रमुखता आपको दर्शाते हों? इस कार्यकाल के दौरान लगभग हमारे फ़ोन कॉलों के माध्यम से और पर्सनली रिलेशनों के माध्यम से, संस्था के लोगों के माध्यम से 1000 से ज़्यादा कार्य हमारे संज्ञान में आए, जिनमें मुख्य रूप से ज़्यादातर कार्य ग्वालियर ज़िले से हुए। उसमें हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और फ्री औषधि वितरण और मेडिकल कैंप किया। कोरोना काल के समय लगभग हमारा, जब तक कोरोना चलता रहा, प्रत्येक ज़िले में मध्य प्रदेश के 40 से 45 ज़िलों में जो जितना सक्षम था, जिलाध्यक्ष हमारी संस्था नई खड़ी हुई, लगभग 2 साल से सक्रिय हुई है। तो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रत्येक ज़िले में हमारे जिलाध्यक्षों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो लोगों को ऑक्सीजन दिलाया और खाना का तो आप देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, खाना तो हमारा कंटिन्यू प्रत्येक ज़िले में जिलाध्यक्षों ने मेहनत की है, आपसी डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब भूखे बेरोजगारों को या रोड पे चलते हुए राहगीरों को पकड़ पकड़ के उनको जो पानी, खाना, ये सारी चीज़ें समय समय पर पहुंचाते रहे हैं। और वैसे तो संस्था में इंदौर में हमारा युवा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान जी के द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। इसमें कम से कम 200 से 250 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया वहाँ पे। देवास में देवास जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह कच्छावा जी हैं, बहुत ही अच्छे, और देवास की टीम हमारे मध्य प्रदेश की लगभग सारी टीमों में बहुत बड़ी, 1000 से ज़्यादा पदाधिकारी देवास ज़िले में हमारे, और बहुत ही सक्रिय जिला अध्यक्ष हैं हमारे वो। और उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर, लगभग ऑक्सीजन की कमी आने पर अपने डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में लोगों के माध्यम से लोगों को, ज़रूरतमंदों को भेजा है। और
दतिया है, दतिया के जिलाध्यक्ष ने भी बहुत अच्छा समय समय पर कार्य किया है। दतिया, देवास, इंदौर, नीमच, रतलाम, विदिशा, होशंगाबाद, उज्जैन, झाबुआ, और इन सारे जिलाध्यक्षों में सबसे निष्ठावान और सक्रिय हमारे शिवपुरी जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राजावत जी रहे, जिनके बारे में जितनी कम तारीफ़ की जाए वो कम ही है, क्योंकि वो तो समाज के नाम से कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य आ जाए और फ़ोन करूं तो तुरंत वो समाज के नाम पे आधी रात को भी वो आने को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वो तो प्रत्येक वर्ष संस्था के बैनर तले ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं, और पिछली 2 साल से लगातार उन्होंने राशन वितरण किया, और मतलब जो भी सामाजिक कार्य आ जाए, जैसे पद्मावती वाला मैटर आया तो पिक्चर हॉल वगैरह बंद कराने के आदेश जारी हुए, तो उन्होंने तुरंत एक आदेश पर शिवपुरी ज़िले में उस चीज़ को बैन करने की पूरी कार्रवाई की। इसी प्रकार से हमारे ग्वालियर ज़िले में भी हमारे जिलाध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, समय समय पर भोजन वितरण और मेडिकल कैंप, औषधि वितरण, मतलब कई ऐसे कार्य। दूसरा, ग्वालियर में हम लोगों ने एक कपड़ा बैंक का, सर्दियों में हमें पता चला कि लोगों को कपड़ों की आवश्यकता पड़ रही है, लोग सर्दियों से ठिठुर रहे हैं। ऐसे ही हम एक दिन घूम रहे थे रास्ते में, मैं और हमारे प्रवक्ता श्री वेद प्रकाश सिंह राजावत जी, तो हमें महसूस हुआ, वेद प्रकाश ने हमसे बोला, भैया क्यों ना हम ऐसा करें, ये लोग परेशान हो रहे हैं, सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, रिक्शे वाले हैं, मजदूर वर्ग हैं, इनको कपड़ों की अगर कुछ हम ऐसा करें। तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आया कि क्यों ना हम एक चौराहों पे कपड़ा बैंक का लॉकर बना के रखें, जिसको हम नाम दें कपड़ा बैंक, और लोगों के घरों में जो पुराने कपड़े जो लोग यूज नहीं करते हैं, अक्सर आजकल देखते हैं हाई फाई वर्ग कपड़े 2 बार पहनते हैं और फिर वो पड़े रहते हैं, तो ऐसे कपड़ों का हमने एक मुहिम चलाया। तो जब तक सर्दियों का सीज़न रहा, सर्दियों में लोग वहाँ पे कपड़े रख के आते थे और ज़रूरतमंद लोग वहाँ से उठा के ले जाते थे। तो ऐसे कई कार्य हुए। ऐसे ही भिंड में हमारे युवा जिलाध्यक्ष और हमारे मीडिया प्रभारी गुलशन सिंह भदौरिया जी और चंबल संभाग संगठन मंत्री उमेश भदौरिया जी और चंबल संभाग अध्यक्ष विपिन सिंह सिकरवार जी, इन लोगों के माध्यम से भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में भी मतलब निरंतर सामाजिक कार्य होते गए हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक मतलब जहाँ भी हमारे संस्था के लोग हैं सारे निष्ठावान हैं और सारे सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार पुरुष टीम के साथ साथ हमारी महिला टीम भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही है संस्था में। प्रत्येक ज़िले में, इंदौर में आरती सिंह चौहान जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विदिशा में हैं माया चौहान जी, और ग्वालियर में हैं पुष्पा राजावत जी, और ग्वालियर संभाग अध्यक्ष हैं मिथिलेश तोमर जी, और हमारे प्रदेश महासचिव साथ में वो अध्यक्ष भी हैं इसके, मतलब मेडिकल लाइन से वो अध्यक्ष है किसी संस्था, तो रेखा परमार जी, और प्रदेश संगठन मंत्री बहन नीतू तोमर जी, ये सारी महिलाओं का हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है। तो महिलाओं के प्रति कहीं भी कुछ गलत होता है तो हमारी महिला टीम के पास कॉल आता है, तो उनके माध्यम से हमें सूचना मिलती है कि ऐसी जगह पे, फलानी जगह पे महिलाओं के साथ अभद्रता हो गई या गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने रास्ते में उनसे बदसलूकी कर दी। अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास आती है संज्ञान में, तो हमारी संस्था के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उस जगह पे तुरंत जाके महिलाओं की हेल्प के लिए तुरंत एक नंबर भी हमने जारी किया था, हमारे फेसबुक साइट पे पड़ा हुआ है, और हमारे लेटर पे भी एक नंबर पड़ा हुआ है कार्यालय का। तो मैं आज ये भी सूचना देना चाहता हूँ
पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसी भी महिला बहन बेटी के साथ कैसा भी अत्याचार, दुर्व्यवहार या कहीं फंस गई है किसी चंगुल में, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ब्लैकमेल करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो एक बार हमारी संस्था श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा पंजीकृत को ज़रूर सूचित करें। उनकी जो भी पहचान है एकदम गुप्त रखी जाएगी और मैं आश्वासन देता हूँ कि उनकी 100% मदद करने की कोशिश की जाएगी। हम जितने सक्षम हैं भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारी जो भी बहू बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अगर किसी कारणवश कहीं फंस गई हैं, कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, कुछ महिलाएं पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं जो जाती है स्कूल कॉलेज में, रास्ते में लड़के परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, इस प्रकार की शिकार हमारी बहू बेटियां हैं, बिल्कुल भयमुक्त हो जाएं। अगर उनके साथ ऐसा कहीं भी होता है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, वैसे तो हमारी संस्था पूरे राष्ट्र के 10 से अधिक प्रांतों में बहुत ही सक्रिय कार्य कर रही है। संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र सिंह राणा जी और राष्ट्रीय सचिव श्री सुब्रन सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय प्रभारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ से, और वीर सिंह सिसोदिया जी हैं हमारे विधि प्रमुख के प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय लेवल के ये पदाधिकारी हैं। इन लोगों के माध्यम से संपूर्ण भारत में अगर कहीं भी क्षत्रिय समाज के साथ साथ संस्था का उद्देश्य है हम सर्व समाज को साथ में लेके कार्य करते हैं। संपूर्ण समाज में किसी के साथ भी गलत चीज़ होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो हमारी संस्था को अगर वो अवगत कराते हैं तो तुरंत कोशिश की जाती है उस चीज़ को संज्ञान में लेके तुरंत उनसे हर संभव मदद उनको दी जाए। सर, शहीदों के प्रति आप सम्मान करते हो, उनके लिए आप क्या किस प्रकार की आप सहायता करते हैं? जी, हमारे संस्था में एक चुनिंदा बहुत ही निष्ठावान प्रदेश संगठन मंत्री, जिनका नाम भी मेरे नाम, जो मेरा नाम है उनका नाम भी धर्मेंद्र सिंह परमार जी है, तो वो जुड़े हुए हैं। तो 2 साल से उन्होंने ऐसा आश्वासन हमें दिया हुआ है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, तो उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर क्षत्रिय समाज का कोई भी बंदा, क्षत्रिय समाज का साथ साथ अन्य समाज का भी कोई भी हमारा सैनिक ड्यूटी के दौरान, चाहे हादसा हो या लड़ाई के दौरान शहीद होता है, तो 51,000 रुपये का सहयोग राशि जो उनकी मतलब विडो, वीर नारी बोलते हैं फौज की भाषा में, तो उनकी वीर नारी को या उनकी माता या पिता को उनके माध्यम से दी जाएगी। उसके अलावा संस्था के पदाधिकारी किसी से 500, किसी से 1000 अगर इकट्ठा करके मतलब कम से कम 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, जितना भी सहयोग बन सकता है, तो उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी थी कि जब छत्तीसगढ़ में कुछ शहीद हो गए थे तो बड़ा दुख हुआ। रात में 1 बजे तक उनसे हमारी चर्चा हुई, तो बोला हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, हम तो सामान्य लोग हैं, लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा भाई सेना में देश के लिए शहीद हो रहा है तो उसके परिवार को हम कुछ सहयोग दें। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए फिर हमने हमारी प्रमुख महासचिव श्री योगेंद्र सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हरसिंह सिकरवार जी और विजय सिंह सिकरवार जी, वेद प्रकाश सिंह राजावत जी जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, विपिन सिंह सिकरवार जी, तो संगठन के सभी पदाधिकारियों को बिठा के एक बैठक की और उसमें से ही हमने एक कार्यक्रम का नाम दिया एक शाम शहीदों के नाम। तो जो ये एक शाम शहीदों के नाम से कार्यक्रम होता है वो हमारी संस्था के माध्यम से होता है। तो हम जो भी किसी ज़िले में शहीद होता है, अगर उसका संज्ञान में आता है मैटर हमारी संस्था को,
तो हमारी संस्था उनको कम से कम 51,000 रुपये का सहयोग राशि ज़रूर करती है, घोषणा करती है। और फिर जब समय आता है, जैसे कि अभी कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में संस्था झंडा वंदन करेगी। उसके बाद ग्वालियर में एक पिछले साल विजय सिंह परमार नाम के एक सैनिक थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और सेना पे ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। तो वो चीज़ क्योंकि वो ग्वालियर के थे, हमारे संज्ञान में जल्दी आ गई। तो जैसे आई तो हमारे संगठन के पदाधिकारी उस समय उनके घर पे गए, उनको श्रद्धांजलि दी। और अंतिम संस्कार तो उनका हो नहीं पाया था क्योंकि कोरोना काल में उनकी निधन हुआ था, तो सेना में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो परिवार के साथ मिले हमारे संस्था के मुख्य पदाधिकारी और जाके उनको आश्वासन दे के आए थे कि हम अपनी संस्था के बैनर तले कम से कम 51,000 रुपये की सहयोग राशि आपको अवश्य देंगे। तो कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा दिवस है। सुबह 9 बजे कमला, हमारा प्रदेश कार्यालय कमला रेजिडेंसी तानसेन नगर ग्वालियर में श्री विजय सिंह परमार जी के वीर नारी यानी उनकी धर्मपत्नी जी को सम्मानित करते हुए उनको 51,000 रुपये का नगद धनराशि हमारे प्रदेश संगठन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह परमार जी डोनेट करने जा रहे हैं। और ग्वालियर ज़िले के पदाधिकारी 11,000 रुपये ज़िले की कार्यकारिणी की तरफ से उनको डोनेट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इसी प्रकार के कार्य हम हर ज़िले में निरंतर करते रहते हैं। संदेश कुछ समाज के लिए देना चाहेंगे आप, जो आपके प्रेरणा स्रोत से बताएं? मैं आज इस आपके चैनल पुष्पांजलि टुडे के माध्यम से सर्व समाज को एक संदेश देना चाहता हूं और ख़ासकर क्षत्रिय समाज को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि आजकल देख रहे हैं कई संस्थाएं क्षत्रिय समाज की चल रही हैं, चाहे वो करणी सेना हो, क्षत्रिय महासभा हो। क्षत्रिय महासभा के भी 4-5 पार्ट हो गए, करणी सेना के भी 4-5 पार्ट हो गए। भले ही आप लोगों ने अलग अलग संस्थाएं बना ली, अलग अलग पार्ट कर लिए, लेकिन संस्था अलग है, अपने व्यक्तिगत संबंध अलग हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों को ज़्यादा वरीयता दें। किसी भी संस्था के साथ या उसके पदाधिकारी के साथ या हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी संस्था से हो या ना हो, कोई घटना घटित होती है तो अगर हमने अपनी समाज का बीड़ा उठाया है तो हमें उस पर 90% कम से कम ईमानदारी बरतते हुए सारी संस्थाओं को एक साथ इकट्ठा होकर हमारे समाज के उस व्यक्ति को तुरंत संभव मदद या उसको संकट में फंसा है तो उसको बचाने का प्रयत्न जरूर किया जाए। दूसरा, जो सरकार से मैं विनती करूंगा कि जो गरीबी है, गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। हर समाज में, हर वर्ग में गरीब लोग हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो आजकल स्वर्ण समाज में बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं है। जातिगत आरक्षण के कारण हमारे होनहार बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनको योग्यता होते हुए भी मतलब किसी भी संस्थान में भाग नहीं आता है और अन्य समाज के लोग जातिगत आरक्षण के आधार पर उसका लाभ ले जाते हैं। तो जो भी आरक्षण को जातिगत आधार पर ना करते हुए आर्थिक आधार पर किया जाए, ऐसी हम हमारी सरकार से निवेदन करते हैं। और जो एक सर्व समाज के लिए अंकुश लगा दिया है, मतलब अभिशाप बना दिया है SC/ST एक्ट, जो कि पूर्णतः मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ख़त्म करो, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि SC/ST
एक्ट का 110%, मैं तो ये कहूँगा 110% दुरुपयोग हो रहा है। लोग अकारण ही मामूली सी बातों पर सीधे जाकर लोगों को एक्ट की धमकी देते हैं, फंसाते हैं और उसके बाद राजीनामा के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठते हैं, जो भी शॉर्ट वर्ग के लोग हैं इनसे। तो इस एक्ट में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए जिससे इस एक्ट का कोई भी दुरुपयोग ना करे और संपूर्ण क्षत्रिय समाज को एक संदेश देता हूँ, सभी धर्म सभी जाति एक है, सभी से समान व्यवहार करें, मेल मिलाप भाईचारे से रहें। धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ आए, आप अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले प्रोग्राम के ओर।